हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुम्हारे हिंदी पुस्तक के अभ्यास जो कि अभ्यास का महत्व के पाठ का करेंगे। इस अभ्यास को करते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर क, भरतराज को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? इसका उत्तर होगा, भरतराज मंद बुद्धि का बालक था, उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। 1 साल की पढ़ाई में कोई साल लगाता रहा। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। इसी कारण भरतराज को देखकर गुरुजी निराश थे। नंबर ख, गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरतराज को कैसा अनुभव हुआ? इसका उत्तर होगा, गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरतराज के आँखों के सामने अंधेरा छा गया। नंबर ग, किस घटना से भरतराज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया? इसका उत्तर होगा, भरतराज पानी भरने के लिए कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के घोड़ों को बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। वह सोचने लगा, कमल रेशों से बनी रस्सी की बार बार की रगड़ से पत्थर भी कट सकता है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घोड़ों से पक्के पत्थर पर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? इसी घटना से भरतराज को परिश्रम करने के लिए प्रेरणा मिली। नंबर घ, आश्रम में लौटने के बाद भरतराज के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर होगा, आश्रम में लौटने के बाद भरतराज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। नंबर 1, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर होगा, अभ्यास का महत्व पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल अच्छा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, खाली स्थान भरिए। नंबर क, उन दिनों बालक डेस्क में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। इसका उत्तर होगा, आश्रम। नंबर ख, भरतराज डेस्क बालक था। इसका उत्तर होगा, मंद बुद्धि का बालक था। नंबर ग, भरतराज पानी पीने के लिए कुएं की डेस्क पर गया। इसका उत्तर होगा, कुएं की जगत पर गया। नंबर घ, भरतराज के स्वर में डेस्क की दृढ़ता थी। इसका उत्तर होगा, आत्मविश्वास। नंबर 1, भरतराज ने डेस्क व नामक 2 ग्रंथ की रचना की। इसका उत्तर होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। 3, निम्नलिखित वाक्यों को सजाकर शुद्ध करके लिखिए। नंबर क, पूरी लगन में और परिश्रम में पढ़ूंगा। इसका सही उत्तर होगा, मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। इसी तरह ग, घ, वो इस तरह होगा। ग का उत्तर होगा, गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। नंबर घ का उत्तर होगा, सूर्यास्त होने से पहले ही वह आश्रम में पहुंच गया। नंबर वो का उत्तर होगा, संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है।
नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इसका अर्थ है कुछ भी समझ में ना आना। तुम इसमें अलग अलग वाक्य बना सकते हो। जैसे एक वाक्य होगा इसका, नौकरी चले जाने के कारण गोपाल के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी तरह गले मिलना का अर्थ है प्यार करना। एक वाक्य हो सकता है, माँ बच्चों को गले मिलती है। नेक्स्ट, ठोर आगे है, ठोर ठिकाना ना होना, इसका अर्थ है अता पता ना होना। जैसे बिजली सी कांध जाना, इसका अर्थ है कुछ समझ में ना आना। इससे तुम अलग अलग वाक्य बना सकते हो। आंखें खुलना, इसका अर्थ है होश में आना। दिल पिघल जाना, इसका अर्थ है हृदय परिवर्तन होना। इसे तुम अलग अलग वाक्य लिख सकते हो। नंबर 5, यहाँ पर कहा है पढ़िए, समझिए और लिखिए। निरक्षर और निर्जन शब्द अक्षर और जन में नीर उपसर्ग लगाकर बने हैं। तो ये जो शब्द गुड़िक अच्छी एथिरे नीर उपसर्ग लगी बना ही शब्द गुड़िक। ठीक सहीपरि शब्दांश किसी शब्द के पूर्व लगाकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे नीर, दूर, अ, अन, वि, फ्र आदि ऐसा ही शब्दांश उपसर्ग है। कहो उपसर्ग को मिलाकर शब्द बनाइए। जेपरी नीर गुटे हूँ उपसर्ग, ता एवं अक्षर को लगे लिखिले हेब निरक्षर। ठीक सहीपरि नीर जोग आशा, यार उत्तर हेब निराशा। उसी तरह नीर जगह आहार, इसका उत्तर होगा निराहार। नीर जगह अपराध, इसका उत्तर होगा निरपराध। नंबर ख, उपसर्गों को अलग करके शब्द लिखिए। जैसे निर्जन, निर्जन पर निर उपसर्ग है, निर को अलग करके लिखने में होगा जन। उसी तरह निर्दोष, इसका उत्तर होगा निर जगह वल। निर्धन, इसका उत्तर होगा निर जोगो धन। नंबर ग, संज्ञा से विशेषण बनाइए। जैसे बेकारी, बेकार, उदासी, उदास, बीमारी, बीमार, उपयोगी, उपयोग, मूर्खता, मूर्ख, कमलता, कोमल, दृढ़ता, दृढ़, नम्रता, नम्र। यहीपरि भाव में एगुड़िकर उत्तर तुम्हें लिखिपर।